आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा इलेक्शन में मुंह की खाने के बाद अब मुल्क की अहम रियासतों के साथ साथ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर फिर एक मर्तबा सियासी पार्टियां महाराष्ट्र की सियासत को मजहब की सियासत की भेंट चढ़ाकर महाराष्ट्र को हथियाने के लिए मैदान में निकल चुकी है। नाज़रीन, आपको याद होगा, बल्कि आपको याद रखना चाहिए कि लोकसभा इलेक्शन में बरसरे इख्तिदार पार्टियां यानी एनडीए पूरी तरह से टूटने और 100% शिकस्त के दहाने पर खड़ा हो चुका था। लेकिन फिर हमेशा की तरह इन सियासी जमातों ने सही निशाने पर तीर चलाया। इन्हें पता है कि अगर मुल्क में हुकूमत करना है तो ये काम मुसलमानों का सहारा लिए बगैर नहीं हो सकता। और फिर नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम ही छोटे बड़े नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लोकसभा इलेक्शन में ऐसे कई बयानात मीडिया की सुर्खियों में बने रहे कि जिसमें पूरी तरह से खुलेआम मुसलमानों को निशाना बनाया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि आखिरकार हाँफते काँपते मरकज़ में बैसाखी वाली सरकार का क़याम अमल में आ गया। खैर, इस जीत के लिए भी तमामी सियासी पार्टियों को बाबरकत मुसलमानों के बहाने की और सहारे की ज़रूरत पड़ी और इन्हें बुरा भला कहकर और गालियां देकर ही सही हुकूमत कायम कर दी गई। खैर, अभी तो आप सब देख ही रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद ही से मुल्क में जो माहौल बना हुआ है और जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उससे सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। अभी इस तरह की खबरें रोज़ाना सुनाई दे ही रही थी कि अब दीगर रियासतों के साथ साथ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर फिर जात पात की और नफरत की सियासत का खेल शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों विशालगढ़ वाक़या इसकी मुंह बोलती तस्वीर है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के पूना में असेंबली इलेक्शन को लेकर बीजेपी का एक बड़ा और अहम इजलास हुआ, जिसमें ये देखा गया कि इस इजलास में फिर एक मरतबा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम छाया रहा। इस इजलास से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने फिर एक मरतबा अखंड भारत पर हिंदू और मुसलमानों के साथ यकसा बर्ताव करके 50 सालों तक हुकूमत करने वाले तमाम समाजों के दरमियान आपसी भाईचारा कायम रखने वाले और हर किसी के साथ इंसाफ करने वाले मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को फिर याद किया गया। अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे औरंगज़ेब फैन क्लब के नेता है। इसी तरह उन्होंने फिर एक मरतबा इस शहर के नाम तब्दीली का सेहरा बीजेपी के सर बांधते हुए अक्सरियती तबके को ये याद दिलाने की कोशिश की कि इस शहर का नाम तब्दील हो चुका है और कुछ लोग इसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इस वक्त नाम तब्दीली की मुखालिफत करने वालों की गोद में बैठे हैं। इसी तरह उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी खूब भड़ास निकाली। यहाँ तक कि उन्होंने शरद पवार को बदउन्वान नेताओं और अफराद का मास्टरमाइंड यानी सरगना बतला दिया। इसके जवाब में शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने पूरी बीजेपी पर खूब निशाना साधा और कहा कि हम जीना और नवाब शरीफ फैन क्लब से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। नाजरीन, आइंदा 2-2.5 महीनों बाद महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए अब फील्डिंग शुरू हो चुकी है और तमामी सियासी पार्टियां ये कबूल कर चुकी है कि अगर इन्हें सियासत में कामयाब होना है तो फिर उन्हें मुसलमानों का इस्तेमाल करना ही होगा। बार बार मुसलमानों का नाम लेना होगा, यानी पूरे मुल्क के साथ साथ इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत महाराष्ट्र को अब अपने कब्जे में करने के लिए तमामी पार्टियों को यह पता चल चुका है कि मुसलमान ही सबसे अहम मुद्दा है और इन्हीं के नाम की फातिहा पढ़कर बरकत हासिल की जा सकती है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ हम ये कह रहे हैं कि खुद मुसलमान अपनी अहमियत और अपनी सियासी ताकत को पहचानने और मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा आने वाले असेंबली इलेक्शन में फ़िरका परस्त पार्टियों के मंसूबों को अगर नाकाम करना है तो फिर उनके मजहबी जज्बात भड़काने वाले बयानात को पूरी तरह से हल्के में लेना होगा और सियासी बेदारी का सबूत देना होगा। वरना अगर हम भी इस मजहबी और नफरत की सियासत का रिएक्शन देंगे तो फिर इसका फ़ायदा हमें तो नहीं होने वाला बल्कि इन जमातों को ज़रूर होगा। और वो चाहते भी यही है कि इस तरह के बयानात से अक्सरियती और अक़लियती फ़िरक़ों को बांटा जाए। नाज़रीन, असेंबली इलेक्शन को लेकर अब महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों को अभी से एक मजबूत लाहे अमल तैयार करने के लिए सर जोड़ कर बैठना होगा, वरना मफाद परस्त सियासत करने, मतलबी सियासत करने, अपनी और कौम और मिल्लत के मसाइल और मुस्तक़बिल को दाव पर लगाने से वक्ती तौर पर तो मुसलमानों के कायदीन और रहनुमाओं को कुछ हद तक कामयाबी और राहत तो मिल जाएगी, लेकिन मुसलमानों की ऐसी सियासी खामोशी, ये जमहूरी हक से दूर भागती जिंदगियां कौम और मिल्लत के साथ साथ खुद इनका भी सियासी बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी होंगी। नाज़रीन, फ़िरका खेलना छोड़िए, एक दूसरे पर तनकीद करना बस कीजिए। सिर्फ मैं सही हूँ,
बाकी सब गलत और मुनाफिक, ये शेर शायरी अब बंद होनी चाहिए। नाजरीन, 2024 का असेंबली इलेक्शन या तो महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों को सर उठाकर जीने का मौका फराहम करेगा या फिर इत्तेहाद के बयानात और तकरीरें कर करके अपने गले फाड़ने वाली कौम और इस कौम के बड़े बड़े सफ़ेद पोशों के साथ साथ पूरा समाज और कौम और मिल्लत को सियासी, समाजी, माशी और तालीमी ऐसी डगर पर और ऐसे किनारे पर लाकर खड़ा कर देगा कि जहां से वापस निकलने के लिए कई दहाइयों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।